12 जुलाई के देश की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके आखिर यह बता दिया कि देश में 25 जुलाई को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर देश में 49 साल 50 साल के बाद देश में संविधान हत्या दिवस मनाने का आखिर निर्णय क्यों लिया गया? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल यह उठता है कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने से आखिर देश को, जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा? देश को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आज मैं अपने दर्शकों को मैं देना चाहता हूँ। दरअसल जब सन 1975 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने जब देश में इमरजेंसी को, आपातकाल को जब लागू किया था, तो उस वक्त मैं बताना चाहता हूँ कि आपातकाल के दौरान संविधान में कई प्रकार के संशोधन किए गए थे जो सरकार को अधिक शक्तिशाली और जनता को बिल्कुल कमज़ोर बनाने की एक रणनीति हुई थी, जिसके तहत देश के तमाम जितने भी सारे जो मूलभूत अधिकार थे उन सभी मूलभूत अधिकारों को छीन लिया गया था। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि आखिर जिस संविधान की कॉपी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दल के, इंडिया गठबंधन के घटक दल के जितने भी सारे विपक्षी नेता हैं, वे संविधान की कॉपी को लेकर के लहरा रहे हैं, चाहे वो रैलियां हो, चाहे सड़क की रोड शो हो, चाहे जनसभा हो या तो फिर संसद का सत्र हो। इन सभी दौरान में, इन सभी अवसरों पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेता संविधान की कॉपी को लेकर के ये बहुत ही जोर शोर से यह कह रहे हैं कि हमारे देश का संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा। आखिर इस प्रकार की जो झूठी नैरेटिव जो फैलाई जा रही है, इस झूठी नैरेटिव को कब का ही, आज से 49 वर्ष पहले ही फैलाई जा चुकी थी। अरे संविधान की हत्या तो उस वक्त ही हो गई थी 25 जून सन 1975 ईस्वी को। क्या देश में दो संविधान है कि एक संविधान बचा हुआ है? संविधान की हत्या ये वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है। संविधान तो एक ही है, एक ही संविधान की हत्या 25 जून सन 1975 ईस्वी को हो चुका था। संविधान तो खतरे में पड़ चुका था। अब की कौन सा संविधान और कौन सा संविधान खतरे में पड़ने वाला संविधान की हत्या की जा रही है? संविधान की हत्या तो बहुत पहले, आज से 50 वर्ष 49 वर्ष पहले हो चुकी थी। मैं 25 जून सन 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए उस इमरजेंसी की भयावहता के बारे में मैं आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि आपातकाल के दौरान आखिर हुआ क्या था। नागरिकों के अधिकारों का पूरी तरीके से उल्लंघन कर दिया गया था। प्रत्येक भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है अभी वर्तमान समय में, लेकिन उस वक्त 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। इन तमाम मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया गया था। क्या इंडी गठबंधन के नेता और कांग्रेस पार्टी को यह पता नहीं है? बिल्कुल पता है, लेकिन एक झूठी नैरेटिव फैलाई जा रही है। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, प्रेस को पूरी तरह से बाधित कर ली गई थी। सन 1975 ईस्वी में इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में जबरदस्ती ठूस दिया गया था, पूरा देश को जेल खाना बना दिया गया था। क्या इंडी गठबंधन के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह पता नहीं है कि देश की संविधान की हत्या किसने की थी? किसके शासनकाल में देश का संविधान खतरे में पड़ा था? राजनीतिक विरोध करना तो एकदम बिल्कुल पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। बिना मुकदमा चलाए लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। यह देश की जनता को पता होना चाहिए। देश में आर्थिक मंदी आ गई थी, आर्थिक मंदी छा गई थी। यह देश के लोगों को पता होना चाहिए। सन 1975 ईस्वी में इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था? देश को जेल खाना बना दिया गया था। और हद तो तब हो गई थी इमरजेंसी के दौरान सन 1975 ईस्वी में, 25 जून सन 1975 ईस्वी, जब 60 लाख लोगों को जबरदस्ती नसबंदी कर दिया गया था। यह तो हुआ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सन 1975 ईस्वी में 25 जून को इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था। लेकिन अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आखिर ये इमरजेंसी को याद दिला करके 25 जून को प्रत्येक वर्ष अर्थात संविधान हत्या दिवस के रूप में मना करके आखिर देश के जनता को आखिर क्या जानने की आवश्यकता है? देश की सरकार आखिर क्या जनाना चाहती है? इससे देश को क्या लाभ होगा? तो पहली बात तो यह है
कि 25 जून सन 1975 ईस्वी को जो संविधान जो लागू की इमरजेंसी को जो लागू किया गया था, उसमें आपातकाल के कारण हुई अमानवीय पीड़ा को याद किया जा सकेगा कि किस प्रकार से अमानवीय पीड़ा को हमारे देश के लोगों ने झेला था। इसको याद करने के एक अवसर देश को मिलेगा और देश के लोगों, तमाम लोगों को यह जानकारी मिलेगी कि वस्तुतः आखिर संविधान का हत्यारा कौन था। संविधान की हत्या करके किसके शासनकाल में संविधान को खतरा पहुंचा था, यह देश को जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में एक संविधान है, दुनिया के, भारत के एक नागरिकों को यह जानकारी है, लेकिन इसकी हत्या किसने की थी, किसके शासनकाल में इमरजेंसी लागू हुआ था, इमरजेंसी के दौरान कितनी यातनाएं, कितनी प्रताड़नाएं लोगों को झेलनी पड़ी थी, यह देश को जानना बेहद आवश्यक है, ताकि ये जो झूठी नैरेटिव जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो फैलाई जाती है, ये लोगों को समझ में आ सके, लोग जान सके कि वस्तुतः वास्तविक रूप से आज से 49 साल पहले, 50 साल पहले संविधान की हत्या किसने किया था। ये देश को जानना बेहद आवश्यक है, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाना बेहद आवश्यक मैं समझता हूँ। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात को याद दिलाएगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। यह भी देश की जनता को जानना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। देश की, हमें लगता है कि शायद कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी को आज भी संविधान की हत्या किसने किया था इसकी शायद जानकारी नहीं है। इसलिए देश में संविधान हत्या दिवस मना करके प्रत्येक वर्ष 25 जून को यह देश के लोगों को बताना बेहद आवश्यक और जरूरी समझा जाता है। जब संविधान को कुचल दिया गया था, यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का वह अवसर होगा जो आपातकाल के दौरान प्रताड़ित हुए थे। संविधान के बारे में हर कोई जानता है, ये बात सही है, लेकिन इसकी हत्या किसने की, किस पार्टी ने की, देश के एक बड़ी आबादी को शायद इसकी जानकारी हो। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में उन लोगों को पता जरूर चलेगा, देश के वासियों को जरूर यह पता चलेगा कि वस्तुतः ये जो संविधान की प्रतियां जो लहरा करके लोग जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा, आखिर संविधान को किसके शासनकाल में खतरा था, संविधान को किसने बदला था, यह देश को जानना बेहद आवश्यक है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने चुनाव के दौरान जो संविधान की किताब को लहरा रहे थे, संविधान खतरे में है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को इससे फायदा हुआ था, निश्चित रूप से इससे फायदा हुआ था। इसलिए 25 जून को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का देशवासियों को जो अवसर जो मिल रहा है, यह इससे पता चलेगा कि सचमुच में वस्तुतः संविधान की हत्या किसने की थी, संविधान का हत्यारा कौन है और किसके शासनकाल में संविधान खतरे में पड़ा था और किसके शासनकाल में देश को जेल खाना बना दिया गया था, कैद खाना बना दिया गया था और सभी स्वतंत्रताओं से लोगों को वंचित कर दिया गया था। ये संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देश के एक बहुत बड़ी आबादी को जानना बेहद आवश्यक है। इसलिए यह फैसला केंद्र सरकार का देश हित में साबित होगा। जय हिंद। मैं अपने दर्शकों से यह कहना चाहता हूं, मैं इसी विषय पर अगली कड़ी लेकर के अगले सप्ताह तक मैं दोबारा पुनः आप सबों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।